जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, दीपक में फूल क्यों बनता है। अगर बनता है तो हो जाओ सावधान। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग पूजा भक्ति करते हैं माँ काली की, किसी भी देवी देवता की, और उनके दीपक में कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं जिसे फूल कहा जाता है। कोई कहता है मेरे दीपक में एक प्रकार का फूल बनता है, कोई कहता है मेरे दीपक में दो प्रकार का फूल बनता है, कोई कहता है मेरे दीपक में इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं कि जो जोत जल रही होती है ना वो भी छोटी हो जाती है। तो देखिए, दीपक में या जोत में अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनती है और उनके सभी के अलग अलग संकेत भी होते हैं। तो जिन लोगों के दीपक में इस प्रकार के फूल बनते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो समझ लो आपके घर में शक्ति बैठी है। जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो वो शक्ति आपके घर में विराजित है, बिल्कुल साक्षात रूप में आपके घर में बैठी है। तो आपको सावधान हो जाना है किन चीज़ों से, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी देवी देवताओं के भक्तों तक। एक भी भक्त रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको दीपक में आकृतियाँ बनती हुई दिखाई देती है, जो बताया जाएगा आपको, तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें। अगर आप ये गलती करते रहोगे ना तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई शक्ति नहीं मिलेगी और ना आपके घर में कोई शक्ति प्रवेश करेगी। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर करें। जिनके दीपक में फूल बनता है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने घर में माँ काली की पूजा कर रहे हो या किसी भी देवता की कर रहे हो, तो जब आप पूजा पाठ की शुरुआत करते हो, करते करते आपको कुछ ही दिन होते हैं, तो आपको इस प्रकार का कोई संकेत दीपक में नहीं दिखता, मतलब फूल बनता हुआ नहीं दिखता, ना आपको माता की आंखें बनती हुई दिखती। जैसे ही आप करते करते भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हो, वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें दीपक में दिखने लगती हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। कभी दीपक में एक प्रकार का फूल बनता है, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक छोटा सा फूल है गोल सा, ऐसा फूल बनता है। इसके शुभ संकेत होते हैं, मतलब जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो वो आपके घर में है, उसकी शक्ति साक्षात रूप में आपके घर में विराजित है, इसीलिए वो आपको ये संकेत दिखाएंगे। दूसरा संकेत, जब आप दीपक जलाते हो तो दीपक में दो प्रकार के फूल बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जुड़े हुए अगल और बगल, लेफ्ट राइट साइड में दोनों जगह फूल बनते हैं। तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत होते हैं। मतलब जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, वो देवी देवता आपके घर में बैठा है, इसीलिए वो आपको ये संकेत दिखाएगा। और ये सारे संकेत आपको शुभ दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई भी अशुभ संकेत नहीं है। तीसरा संकेत, जब आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हो तो पूजा के समय आपको दीपक में एक इस प्रकार की आकृति बनती हुई दिखाई देती है, जैसे कि इतना बड़ा फूल बन जाता है कि जोत भी है ना, ऐसा लगता है जैसे जोत बुझ गई है, केवल उसके ऊपर बहुत बड़ा फूल बन रहा है। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे ही आपको फूल बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत होता है। मैं सभी भक्तों को बताना चाहूँगी, चाहे आप काली माँ की पूजा करते हों चाहे किसी की भी करते हों, आपके दीपक में कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं, जैसे कि माता की आंखें दिखाई देती कभी कभी जोत में बनती हुई, कभी कभी माता का शेर दिखाई देता है जोत में बनता हुआ,
कभी माता का त्रिशूल दिखाई देता है जोत में बनता हुआ, कभी कभी माँ की तस्वीर दिखाई देती है जोत में बनती हुई। तो ये जो सारे संकेत होते हैं ना, ये देवी देवताओं के होते हैं। मतलब हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो देवी देवता साक्षात रूप में हमारे घर में विराजित है। इसीलिए हमें दीपक में इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। तो पहली बात, आपको सावधान किस चीज़ से होना है मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, जब आपके दीपक में अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बने तो आपको इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इस चीज़ से आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ये आकृतियाँ जब बनती है जब हमारे घर में शक्ति विराजित होती है साक्षात रूप में, और जब आप इस चीज़ के बारे में किसी को बता देते हो, दिखा देते हो कि देखो मेरी जोत में इस प्रकार का फूल बन रहा है, तो इससे क्या होता है, जो शक्ति आपके घर में बैठी है, जो आपको ये संकेत दिखा रही है, वो शक्ति नाराज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कितनी बार भी दीपक जला लो, जोत जला लो, उसमें फूल ही नहीं बनता, क्योंकि शक्ति नाराज़ हो गई। शक्ति आपको संकेत दिखा रही है तो आप किसी और को मत बताओ। इस चीज़ से आपको सावधान होना है। दूसरी चीज़, जब आपके दीपक में इस प्रकार की आकृतियाँ बने तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपके दीपक में, चाहे सुबह पूजा कर रहे हो शाम को कर रहे हो, आकृति बन जाए, उस दिन आपको अपने घर में मीट मछली नहीं बनाना है। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप मीट मछली बनाएंगे तो शक्तियाँ नाराज़ हो जाएंगी। चाहे आप माँ काली के भक्त हों, चाहे किसी भी देवता के भक्त हों, तो इस बात का ज़्यादा खास ध्यान करें और इन चीज़ों से सावधान रहें। तीसरी चीज़, जब आपके घर में देवी देवता की शक्ति बैठी होती है तो कुछ लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं। जैसे कि आपके परिवार में ही कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं कि तू क्यों पूजा पाठ कर रहा है माँ काली की, इसकी पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं होता। ऐसे लोग आपको उल्टा सीधा बोलते, तो आप उनको उल्टा सीधा बोलना बंद करवा दें, क्योंकि जब दीपक में इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं तो शक्ति हमारे घर में बैठी है और वो शक्ति सब सुन रही है, कौन उसे गलत बोल रहा है, कौन उसे सही बोल रहा है। गलत बोलोगे ना तो वो शक्ति आपको उल्टा पटक के मारेगी। तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, भगवान शिव, काली माता, हनुमान जी, शेरा वाली माँ, जब आपके घर में शक्ति बैठी होती तब आपको दीपक में फूल बनता हुआ दिखता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सभी भक्तों को जय माँ काली।